नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सुरही। आज जिस घटना को लेकर आपके सामने हाजिर हूं वो बिजनौर से आई है। यहाँ एक विधवा माँ मोमिना को जब बेटी की मौत की खबर मिली तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। 1 महीना पहले ही तो बेटी की शादी की थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसका पति ही उसके जान का दुश्मन बन गया और चुन्नी से गला घोंटकर उनकी बेटी की जान ले ली। ये विदारक घटना बिजनौर के धामपुर में हुई है। पूरा मामला क्या है? किस तरीके से आरोपी पति ने इस वारदात को अंजाम दिया कि पत्नी के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उसने गला घोंटकर उसकी जान ले ली। क्या है पूरा मामला? आइए आपको बताते हैं। यकीनन हम जब भी अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो ये सोचते हैं कि लड़का अच्छा होना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार माता-पिता दहेज, दान दहेज जो भी उनसे बन पाता है वो करते हैं। लेकिन दहेज लोभियों का कभी पेट नहीं भरता। ऐसा ही बिजनौर में तरन्नुम के साथ हुआ है। तरन्नुम की माँ विधवा है और मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी और अपने परिवार को चला रही थी। तरन्नुम उनकी तीसरे नंबर की बेटी है। तरन्नुम की शादी की जब बात चली तो उन्हें लगा कि शोएब उनके लिए सुयोग्य वर साबित होगा। निकाह की तारीख तय कर दी गई 2024 7 दिसंबर। इस दिन दोनों का निकाह किया गया। खुशी-खुशी बारात को विदा किया गया और लगा कि बेटी सुरक्षित और अच्छे घर में चली गई है। लेकिन शायद ही तरन्नुम की माँ मोमिना को ये अंदाजा होगा कि 1 महीने में ही ये व्यक्ति उनकी बेटी की जान ले लेगा। दरअसल शादी के अगले दिन से ही शोएब तरन्नुम से लगातार कम दान दहेज लाने के लिए उसको ताने मारता रहता था। लगातार इसकी शिकायत तरन्नुम ने अपनी माँ से की, लेकिन माँ हमेशा उसको यही कहकर समझा देती कि पति-पत्नी में इस तरह की छोटी-मोटी बातें हो जाती हैं, इसको दिल से ना लगाओ और ऐसा तो चलता है। कोई ज़रूरत होगी तो हम खड़े हैं ना। इसके बाद सोमवार का दिन है। सोमवार को शोएब पत्नी की ससुराल में पहुंचता है, यानी तरन्नुम की माँ मोमिना के घर पहुंचता है और वहां जाकर 5,000 रुपए की मांग करता है। वो कहता है कि मुझे बहुत ज़रूरी कोई काम है, मुझे अभी के अभी 5,000 रुपए दीजिए। आपने दान दहेज तो दिया नहीं है, 5,000 रुपए तो मुझे दे ही सकते हैं। ये सब सुनकर मोमिना और उसके जो बच्चे हैं वो कह देते हैं कि अभी 5,000 रुपयों का इंतजाम नहीं हो पाएगा, अभी हम आपको 5,000 रुपए नहीं दे सकते, जब हो जाएँगे तो आपको 5,000 रुपए दे देंगे। इसके बाद ये शोएब अपने घर पहुँचता है और इसकी नाराज़गी अपनी नवविवाहित पत्नी तरन्नुम पर ज़ाहिर करता है। वो पूरा दिन तरन्नुम से इसी बात के ताने देता है और उससे लगातार झगड़ा करता रहता है। इसी तरह लड़ते-झगड़ते रात हो जाती है। रात के समय जब सब सो जाते हैं, तो शोएब चुन्नी लेता है और अपनी नवविवाहिता 24 वर्षीय पत्नी तरन्नुम की चुन्नी से गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर डालता है। इसके बावजूद ये घर से नहीं भागा और वहीं सोता रहा। उसने वो चुन्नी भी अपने बराबर में रखे रखी, जिससे उसने अपनी नवविवाहिता पत्नी का गला घोंटा था। आप सोचिए कि जिस महिला के, जिस दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उसको 1 ही महीने के भीतर इस व्यक्ति ने मौत के घाट उतार दिया, वो भी चंद रुपयों के लालच में। जैसे ही इसकी सुबह होने पर इसकी जानकारी परिजनों को लगी तो पुलिस को सूचना दी गई, मायके वालों को सूचना दी गई। माँ मोमिना रोते-रोते ससुराल बेटी के पहुँचती है और पूरे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इस युवक शोएब के पिता ने इस वारदात पर गहरा दुःख जताया और कहा कि कोई कमी थी तो हमें बताता, इस तरीके से उस बच्ची की जान लेने का कोई औचित्य नहीं था। गाँव वाले भी उस पर लानतें भेजते रहे, लेकिन ये आरोपी पति घर में ही बैठा रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और इस आरोपी पति को गिरफ्तार कर थाने ले आई। वहीं इस पूरी घटना की पूरे क्षेत्र में, गाँव में पूरी तरह चर्चा होती रही, तो वहीं मोमिना और तरन्नुम के परिजन बेटी की मौत पर बिलखते रहे और न्याय की गुहार लगाते रहे। इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम जब अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, तो ये ज़रूर तय कर लें कि हम बेटी की शादी ऐसे घर में कर रहे हैं जहाँ बेटी का सम्मान होगा, या फिर ऐसा तो नहीं कि दहेज के लोभियों के हाथ में हमें अपनी बेटी का दामन थमा दें। फिर हाज़िर होंगे किसी नई घटना के साथ, किसी नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक देखते रहिए अमरउजाला.com। नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।